अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से आलू के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और ख़स्ता तैयार होते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है तो टेस्टी खाना खाने को भी दिल करता है, लेकिन किचन में इतनी गर्मी होती है कि बनाने को दिल ही नहीं करता। तो मैं आज आपके साथ मज़ेदार सी जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करूँगी। चले जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को मैंने पहले छान लिया था। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ज्वाइन ऐड करूँगी। और 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, उसको मैंने पहले मेल्ट कर लिया था। आजकल तो वैसे भी गर्मी है तो आप अगर बाहर पड़ा हो तो भी ये मेल्ट हो जाता है। अगर पहले ही मेल्ट हुआ हो तो आप 3 टेबलस्पून डाल लें। तो अगर आपका जमा हुआ है, मेल्ट करना है आपने, तो फिर आप इसको 2 टेबलस्पून डाल के गर्म कर लें, क्योंकि ये मेल्ट होने के बाद ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने इसको दोनों हाथों से मसल मसल के ये देखें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है कि ये देखें इसकी बॉल बनना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे पानी है उसके साथ मैं इसको गूंद लेती हूँ। और जो मैं इसकी डो तैयार करूँगी वो थोड़ी सी सख्त तैयार करूँगी। अगर आपने इसको थोड़ा नरम डो को गूंद लिया तो जब ये आधा घंटा पड़ी रहेगी तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो आपने थोड़ा इसको सख्त रख के गूंदना है। कुछ ये कि आजकल गर्मी भी है, उसकी वजह से भी ये बहुत जल्दी और बहुत नरम हो जाती है। तो आपने इसको सख्त रख के गूंदना है। तो ये देखें मैंने इसको गूंद लिया है। अब आप मलमल का कपड़ा ले लें, तो या फिर आप इस तरह का कपड़ा ले लें, उसको आपने गीला करके अच्छी तरह निचोड़ लेना है और फिर आप इसके ऊपर दे दें ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और प्लेट दे के आधे घंटे के लिए आप इसको रख दें। अब ये देखिए मैंने 2 आलूओं को बॉईल कर लिया है। मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैं मैश कर लेती हूँ। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। अगर आलू गरम गरम को आप मैश करेंगे तो ये बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के जितना हरा धनिया, उसको मैंने काट के धो के अच्छी तरह निचोड़ लिया था। और छोटा सा प्याज है, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके अच्छी तरह मैंने इसको निचोड़ लिया था। और 3 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लावर, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और 1 टीस्पून है कुटा हुआ सूखा धनिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और एक हरी मिर्च है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। तो आपने बाइंडिंग के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप उसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइस ले लें, उसके क्रम्स तैयार करके वो आप इसके अंदर डाल दें। तो ये देखिए मैंने जो आटा गूंद कर रखा था उसकी मैं इक्वल 2 पेड़े तैयार कर लेती हूँ। कुछ लोग हैं जो समोसों की जो रोटी बेलते हैं वो थोड़ी सी मोटी होती है, कुछ लोग ज़रा मुनासिब सी बेलते हैं, तो मैं थोड़ी मुनासिब सी बेलती हूँ। तो आपने जो इसकी रोटी तैयार करनी है वो आपने बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं तैयार करनी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हो, बस मुनासिब सा आपने इसको तैयार कर लेना है। तो जैसे हम आम रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से मैं इसको बेल लूँगी और दोनों रोटियों को मैं पहले तैयार कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसकी फिलिंग इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने 2 रोटियां जो हैं वो तैयार कर ली हैं इक्वल। अब जो मैंने फिलिंग तैयार करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं इसके अंदर लगानी, बस मुनासिब से आपने इसको लगाना है और अच्छी तरह आपने इसको बटर नाइफ़ के साथ स्प्रेड कर लेना है। चारों तरफ आपने अच्छी तरह लगा लेनी है, कोई जगह खाली ना हो। थोड़ी थोड़ी सी किनारों से आप जगह छोड़ लें और फिर आप उसको ये देखिए दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह आपने साइडों से प्रेस करना है और जो जगह खाली उससे भी खींच के इक्वल कर लें, बिल्कुल एक जैसी। पहले आप साइडों से इसको अच्छी तरह प्रेस करें और फिर आप दरमियान से भी इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। आप चाहें तो आप इसको बेलन की हेल्प से भी थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और इसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने अब लिया, ये देखें इस तरीके का ढक्कन ले लें, आप उसको आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें या आप कुकी कटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और शेप में भी इसकी कटिंग करना चाहें तो भी आप कटिंग कर सकते हैं। जो हमने इसके अंदर फिलिंग तैयार की है उसके अंदर हमने बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर डाला है, तो जो इसकी फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगी। अब ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है, कितनी अच्छी सी इसकी कटिंग हो गई है और ईजी मैंने इसको ये देखें उठा लिया है।
तो अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मुनासिब सा गर्म हो, हल्के हल्के से बबल्स आएँ जब आप इसको डालें, और लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। और आपने इसको 2 मिनट बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे। तो फिर आप इसको इस तरह चम्मच की हेल्प से हल्का हल्का सा आप इसके ऊपर ऑयल डालें तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से पकाना है और 7 से 8 मिनट दूसरी साइड से। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से जो हमने फिलिंग इसकी डाली है वो भी कच्ची कच्ची सी लगेगी और ऊपर से जल जाएंगे, तो अच्छी तरह ये पकेंगे नहीं। तो ये देखें मज़ेदार से रेडी हो गया है, मैंने इन्हें निकाल लिया था। तो ये देखिए कितने खस्ता तैयार हुए हैं। तो ये देखें कम मेहनत में और कम टाइम में कितने मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके कैसे बने थे। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफिज़।